हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, एक बताना था आपको कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये दिया हुआ है, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है, 1 मिनट के अंदर वो 360 टाइम्स घूमता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो कहता है बताओ कि 1 सेकेंड के अंदर कितने रेडियन एंगल बनाएगा वो। कि अगर 1 मिनट के अंदर वो 360 बार घूमे एक व्हील, तो 1 सेकेंड के अंदर 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन एंगल बनाएगा। तो स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है कि 1 मिनट के अंदर कितने रेवोल्यूशन है, 360 है। तो हम लिखेंगे गिवन 1 मिनट इन 1 मिनट हमें रेवोल्यूशन दिए हुए हैं 360 रेवोल्यूशन। वो कितने बार घूमता है, 360 टाइम्स घूमता है। तो स्टूडेंट, हमसे पूछा क्या गया है, सेकंड में पूछा गया है आंसर। तो हम क्या करते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो 60 सेकंड्स लिख दिया, इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 360 रेवोल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे 360 रेवोल्यूशन है। यहाँ पे अब हम स्टूडेंट्स 1 सेकेंड का भी निकाल सकते हैं। 60 को उधर ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा 1 सेकेंड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन ये 60 आ गया, इक्वल्स टू हमारे पास हो गया रेवोल्यूशंस। इक्वल हमारे पास स्टूडेंट कितने रेवोल्यूशन बन जाएंगे, यहाँ पर 6 रेवोल्यूशन बन जाएंगे। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितने बार घूमता है वो, 6 टाइम्स घूमता है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड का आ गया और हमें क्या स्टूडेंट बताना है, 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन बताता है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हम देखें स्टूडेंट, अगर एक बार हम घूमें, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम यहाँ से चलते हैं और वापस यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारे पास कितना एंगल बन जाता है, 360 डिग्री एंगल बन जाता है। एक चक्कर के अंदर एक बार हम इसको व्हील घूमें तो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। हालांकि आंसर रेडियन में है, पर एक बार अगर हम डिग्री में समझें तो एंगल कितना बनता है, 360 बनता है। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो इन वन रेवोल्यूशन wheel makes 360 डिग्री एंगल। कि एक चक्कर के अंदर हमारे पास व्हील कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। और हमारे पास कितने हैं, 6 रेवोल्यूशन हैं। तो हम लिखेंगे देन इन 6 रेवोल्यूशंस व्हील मेक्स 6 इंटू 360 डिग्री एंगल। देखो स्टूडेंट्स, अगर एक चक्कर में 360 है तो 6 में क्या होगा, 6 इंटू 360। अब 6 रेवोल्यूशन में कितने एंगल बन रहा है, 6 इंटू 360। तो ये हमें पता चल गया। तो हम लिखेंगे 1 सेकेंड इक्वल्स टू था 6 रेवोल्यूशन। और 6 रेवोल्यूशन के अंदर एंगल कितना है, 6 इंटू 360 डिग्री। जो एंगल है हमारा वो कितना लिख दिया हमने स्टूडेंट्स, 6 इंटू 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे 1 सेकेंड इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 6 इंटू 360 डिग्री। और स्टूडेंट, हमें आंसर जो पूछा गया है वो किसमें पूछा गया है, रेडियन के अंदर पूछा गया है। हाउ मैनी रेडियंस, तो रेडियन में पूछा गया। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना होता है, यहाँ पर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर देखा था कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ये फिर डिग्री हट जाएगी, यहाँ पे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ कैंसिल आउट करें, 0 से 0 मारा चला जाएगा, ये 2 पर गया तो ये बन गया हमारे पास 6 2 जा 12 पाई रेडियन। तो 12 पाई रेडियन हमारा इसका आंसर आया है। हमें क्या दिया होता स्टूडेंट, इसके अंदर ये बताया था कि एक व्हील है वो 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। तो हमने लिख दिया 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशन है। पूछा है 1 सेकेंड के अंदर, रेडियन में आंसर पूछा है। तो पहले हमने कहा 1 सेकेंड बनाते हैं, तो 1 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने। फिर 60 सेकेंड्स के हमें 1 का चाहिए तो मैंने 60 को इधर ले आया। तो 1 सेकेंड के अंदर स्टूडेंट 6 रेवोल्यूशन है। पूछा गया हमसे एंगल, तो पहले मैंने देखा 6 रेवोल्यूशन में है तो एक रेवोल्यूशन में कितना बनता है,
तो अगर एक बार स्टूडेंट अगर कोई व्हील चक्कर लेता है तो 360 डिग्री एंगल बनाता है, जहाँ से चला था घूम के अगर वहीं आ जाए तो 360 बनता है। तो 1 रेवोल्यूशन के अंदर, 1 रेवोल्यूशन में 360 एंगल है। हमारे पास 6 रेवोल्यूशन है, तो 6 के अंदर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 360। तो 6 के अंदर कितना आएगा, 6 इंटू 360। वो मैंने इसके इक्वल पुट कर दिया कि 6 रेवोल्यूशन के इक्वल कितना है, 6 इंटू 360। ये 1 सेकेंड है हमारे पास। तो ये मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड लिख दिया, ये उसका एंगल आ गया। ये डिग्री में आया, पूछा गया रेडियन में है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा स्टूडेंट्स 12 पाई आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर, आंसर जो आना चाहिए डिग्री में आना चाहिए, ऑफ द एंगल, एक एंगल फाइंड करना है हमने। सबटेंडेड बना है एट द सेंटर, सेंटर पर बना है किसके, ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बना है, बना किससे है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस 100 सेंटीमीटर, और बना किससे है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो एक हमें आर्क दे रखी है, उसकी लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। वो क्या कर रही है, सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रही है, उसको हमने डिग्री में फाइंड करना है। तो स्टूडेंट पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे फिर हमारा आंसर काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल की रेडियस क्या है हमारी, 100 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट आर तो मैंने यहाँ पे शो कर दी, हमारे पास 100 है। उसके बाद कहता है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22। तो ये मैंने वो स्टूडेंट आर्क ले रही, इस आर्क की लेंथ कितनी है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर है। और ये आर्क एंगल बना रही है सेंटर पर, दोनों तरफ से मिला दिया। और ये हमारे पास एंगल है थीटा, और ये हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये आर है हमारे पास स्टूडेंट, ये भी तो क्या होगी, आर ही होगी। सेंटर से अगर हम मिल रहे हैं इसको सर्कमफेरेंस पर, तो ये भी रेडियस है हमारी, ये भी रेडियस है। अगर इसके कर्व पर मिल रहे हैं तो हमारे पास ये भी क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस, और ये हमें क्या दे रखा है, 22 आर्क की लेंथ दे रखी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है, रेडियस, तो एल भी है, आर भी, और थीटा हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, हमें सर्कल की रेडियस दी गई है, इसे हम आर से शो करते हैं, और ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। फिर लेंथ ऑफ आर्क भी दी हुई है हमें, तो वो लिख देते हैं, एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, इसे स्टूडेंट हम एल से शो करते हैं। एल इक्वल टू में दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें एल और आर दिया होगा, थीटा पूछ लेगा, या थीटा एल दे के आर पूछ लेगा, या आर थीटा देकर क्या क्या पूछ लेता है, एल पूछ लेता है। एक स्टूडेंट मैंने बताया था, अगर जब भी इस फॉर्मूले से हमारा थीटा आएगा, थीटा हमेशा किस में आएगा, रेडियन में ही आएगा। इस फॉर्मूले से हमारा ये रेडियन का साइन है, हमेशा थीटा रेडियन में ही आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे किस में पूछा गया, डिग्री में, तो बाद में हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं कि सिंस वी नो, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, वो कहता है डिग्री मेजर फाइंड करो, तो थीटा फाइंड करें डिग्री में ऑफ द एंगल, एंगल थीटा ही होता है। सबटेंडेड एंगल बना कहाँ है, एट द सेंटर, ये सेंटर पर ही बना है। ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर पर ही बना है। ऑफ रेडियस 100, तो रेडियस मैंने 100 दिखा दी। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22, तो ये आर्क की जो लेंथ है ये मैंने कितनी दिखा दी, 22 दिखा दी। अब वी नो फॉर्मूला लिख देते हैं, थीटा होता है स्टूडेंट्स हमारे पास एल अपॉन आर। एल की वैल्यू ऊपर हमने लिख दी है 22, आर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 100 है। इसको कट करें तो ये कट जाएगा 11 बाई क्या बन जाएगा, 52 पर कट जाएगा 11, और हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 50 आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, रेडियन में है। इस फॉर्मूले से थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, फॉर्मूले से कभी भी थीटा आएगा वो किस में आएगा, हमारा रेडियन में आएगा। इस क्वेश्चन में हमसे किस में पूछा गया है, डिग्री में। तो वो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया था, जिसमें हम आपस में कन्वर्ट करते थे। तो अगर रेडियन को स्टूडेंट्स डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 180 बाई पाई से। वो आप क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड की जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ध्यान रहेगा, आप थोड़ा याद करिएगा कि डिग्री को अगर रेडियन में करना हो तो किससे कन्वर्ट करना होता है, और कन्वर्ट रेडियन को डिग्री में करना हो तो किससे करते हैं। तो 180 बाय हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पर पाई से कर दिया। और लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि डिग्री में जब भी आंसर होता है तो हम पाई में नहीं रखते हैं, पाई को 22/7 लिखते हैं। और इस क्वेश्चन में दिया भी हुआ था यूज, पाई इक्वल टू 22/7 हो सकता है एग्जाम में आपको ना दिया हो, पर आपको ये ध्यान रखना कभी भी डिग्री में आंसर आ जाए तो आंसर पाई में नहीं देंगे हम। जैसे हम पढ़ते भी थे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, तो उसमें पाई कभी नहीं होता था, तो पाई नहीं रखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 11/50, 180/22/7,
7, और ये 7 कहाँ आ जाएगा, 180 के पास आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू 11/50 इंटू 180/22, और 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम 11 से कट करें तो ये 2 पर चला जाएगा, फिर 2 से कट करें तो ये 90 पर चला जाएगा, और 9 से 0 से हमारी क्या हो जाएगी, 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास बचेगा कितना, ये 9 7 जा 63। ये साथ में रेडियन है, लिखते रहना। अब सॉरी, रेडियन था, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया ना, तो डिग्री का साइन लगा देते हैं। अगर हमने लिखा नहीं है तो ये लो, डिग्री का साइन लगा देते हैं पूरे पर ही। अब हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि रेडियन था, 180/5 करके हमने क्या कर दिया, डिग्री कर दिया। तो डिग्री में चल रहा है भैया, 9 7 जा 63 अपॉन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, 5। ये हमारे पास अब किस में चल रहा है, डिग्री में। लेकिन हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन में देखा था कि डिग्री में जब भी आंसर आता है उसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। डिग्री में जब भी आंसर आए हम उसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं 63 5 से डिवाइड करूँ तो पहले 1 पे जाएगा, 1 बचा, ऊपर से 3 आएगा हमारे पास, 2 पे जाएगा 10, तो यहाँ पे 3 बच गया रिमाइंडर, 3 बचेगा रिमाइंडर। तो हमारा पूरा आंसर क्या आया है, 12, और प्लस 3 का डिवाइड रहता है 5 से, चल किस में रहे हैं, डिग्री में। तो यहाँ हम कहेंगे कि थीटा इक्वल 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। अब फिर ये फ्रैक्शन में आ गया, और डिवाइड यहाँ हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि पॉइंट में जाएगा। डिवाइड करेंगे ना, ऊपर वाला छोटा है टर्म हमारी, तो पॉइंट्स के अंदर जाएगी, तो पॉइंट में हमें आंसर देना नहीं होता। तो हम इसको क्या करेंगे, अब मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने किया था भी। अगर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद जो कैलकुलेशन है ना स्टूडेंट, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये कर चुके हैं हम पहले, तो वो पुरानी कैलकुलेशन है। अगर आपने वहाँ पे अच्छे से किया है तो फिर आप यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि रेडियन को डिग्री में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे 60 कर दिया इंटू में, और क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई 60 से कर दिया, और मिनट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमने देखा था 1 मिनट के अंदर, हम लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब ये कट जाएगा 5 पे 12, तो 36 हो जाएगा हमारे पास ये पूरा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स थीटा बन जाएगा यहाँ पे 12 डिग्री प्लस ये कट गया 12 पे 36 मिनट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 डिग्री 36 मिनट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन था डिग्री मेजर फाइंड करना है, एंगल बन रहा है सेंटर पर, रेडियस 100 है, आर्क 22 है, थीटा L/R लगाया। इससे जब भी आंसर आएगा हमेशा स्टूडेंट किस में आएगा, रेडियन में आएगा। हमने L की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, आंसर डिग्री में पूछा था। अब ये जो कन्वर्ट करना है, ये लास्ट क्लास की तरह से हमने करना है कि पहले रेडियन को डिग्री में बदलना, 180/5 करो, फिर 5 को 22/7, 7 को हम ऊपर ले आए, कैंसिल आउट किया। रेशो में कभी भी डिग्री को देना नहीं है। हाँ रेडियन है तो फिर रेशो में सही था, अगर रेडियन ने पूछा तो ना यहीं छोड़ देते, रेडियन में रेशो में दे सकते हैं, लेकिन डिग्री में रेशो में हम आंसर नहीं देंगे। तो यहाँ पर आगे डिवाइड किया हमने, डिवाइड यहाँ पे किया, 12 तो पूरा आया था, और 3 का भी 5 से रहता था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, डिग्री को दोनों पर लगा दिया, इसको फिर आगे कन्वर्ट करेंगे। तो ये डिग्री से कहाँ जाएगा, मिनट में। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई मैंने 60 से कर दिया, और मिनट का साइन लगा दिया ये वाला। अब ये कटा, ये 12 पे जाएगा, 12 3 जाए 36 मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये दिया हुआ है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40। हमारे पास एक सर्कल है, उसका डायमीटर है जो 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ कोड इज़ 20। कोड क्या होता है स्टूडेंट, पहले मैं सर्कल बना देता हूँ। ये मैंने एक सर्कल बनाया। अब इसमें कोड क्या होता है, इसके दोनों सिरों को टच करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, कोड कहा जाता है। अब वो सेंटर से भी जा सकती है, सेंटर से जाने वाली कोड को डायमीटर बोलते हैं। कहीं भी बना सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट मिला दो तो वो हमारी क्या बन जाए, कोड। चाहे आप ये 2 पॉइंट को मिला दो, चाहे इन 2 पॉइंट्स को मिला दो, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिला दो, एक कोड बन जाएगी। तो मैंने एक कोड बना दी। तो कहते हैं इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ये हमारा सर्कल का सेंटर है, और डायमीटर क्या दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कोड इज़ 20। इस कोड की लेंथ जो है, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, 20 सेंटीमीटर है। तो ये हमें दिया हुआ है 20। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो वो कहता है कोड की माइनर आर्क। अब देखो स्टूडेंट, ये कोड है ना, तो इसने इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो ये बड़े वाला हिस्सा, इसे कहेंगे हम मेजर आर्क, और एक ये छोटे वाला हिस्सा, ये है माइनर आर्क। क्योंकि दोनों में से ये छोटी है तो इसे माइनर आर्क बोल देंगे, इसे मेजर आर्क बोल देंगे। हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब ये
आर्क पूछी गई हमसे यहाँ तक से यहाँ तक की। तो स्टूडेंट फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यही यूज होगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, क्योंकि एल क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, और हमें आर की तो निकालनी है, ये वाली आर्क। आर हमारे पास रेडियस है, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कर लेंगे, थीटा अब सेंटर पर निकालना है। तो पहले तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इनको मिला दिया, क्योंकि जब मैंने देखा कि फॉर्मूला ये यूज़ हो रहा है, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, अभी तक बेसिक जो हमने पढ़ा है यही फॉर्मूला पढ़ा है एक, कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो लेंथ ऑफ आर्क इसी में आता है, यही यूज होगा। उसमें हमने देखा पहले तो ये आर है, हमने कहा डायमीटर 40 है, तो ये हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस है स्टूडेंट्स, ये भी क्या है रेडियस, लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इसे भी मैं क्या लिख दूंगा 20 सेंटीमीटर। अब बात आई आर हमारे पास आ गया, थीटा कैसे फाइंड करें। तो स्टूडेंट अगर इस सेंटर को मैं ओ से शो करूँ, इसे ए से और इसे बी से, तो आप देखो ओ ए बी एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अभी इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल है, तो हमें पता है अभी स्टूडेंट्स, अगर तीनों साइड इक्वल हो तो हमारे पास ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, ये 60 डिग्री होता है। तो थीटा भी आ गया हमारे पास, ये भी 60 होगा, ये भी 60 और ये भी 60। कैसे, हमें डायमीटर 40 था, ये रेडियस है हमारे पास आर 20 हो जाएगी, ये भी हमारे पास है आर 20 हो गया, ये कोड उसने खुद ने 20 दे रखी है कोड की लेंथ, तो तीनों साइड ट्रायंगल की क्या होगी हमारी, ये इक्वल होगी। तो ट्रायंगल कौन सा बन गया, इक्विलेटरल। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके एंगल 60 डिग्री होते हैं, तीनों हमें पता है, तो ये मैंने 60 डिग्री बना दिया। ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मैं इसकी ज़रूरत थी। तो ये थीटा 60 डिग्री पता चल गया हमें। और आर हम, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें रेडियन में यूज़ करना होता है, अभी मैंने बताया था रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इसे, डिग्री में है ये तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो थीटा भी पता चल गया, आर भी पता चल गया, एल ही तो निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन डायामीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, देन रेडियस आर जो है हमारे पास, ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसका हमने यूज़ करना है। एंड और क्या देखा, लेंथ ऑफ कोड, एंड गिवन लेंथ ऑफ कोड इक्वल्स टू, ये भी हमें स्टूडेंट्स क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब ये दोनों 20 रेडियस की वजह से बन गए, ये हमें 20 क्वेश्चन में गिवन ही है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि ये छोटी आर्क निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी नो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, और आर्क इसमें हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो थीटा इंटू आर बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसे मैं क्या दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ। अब आर की वैल्यू तो हम 1 से सीधा ही रख देंगे, यहाँ पे रहता है। अब हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास, हम कहेंगे सिंस हेयर, यहाँ पर हमारे पास जो ओ ए है, ओ से लेकर ए इक्वल्स टू ए से लेकर के बी इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों ही साइड्स क्या हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, ये इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज दैट, इस वजह से ये हमारा जो एंगल ए ओ बी है, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ए ओ बी, हालांकि हर एंगल 60 होगा, पर हमें यही चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ये थीटा होता है ना फॉर्मूले के अंदर, ये सेंटर पर जो बन रहा होता है वो वाला एंगल होता है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, थीटा। लेकिन मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था और लास्ट क्लास में भी बताया था कि यहाँ जो थीटा यूज होता है वो हमेशा स्टूडेंट कौन सा होता है, रेडियन वाला थीटा होता है हमारे पास। यहाँ जो थीटा हमें यूज़ करना होता है वो रेडियन वाला यूज़ करना होता है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू, ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है स्टूडेंट, पाई बाई क्या करेंगे 180 कर देंगे। और अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये रेडियन में जाएगा। तो यहाँ 60 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, से 3 पर कट जाएगा, और पाई बाय 3 हमारे पास क्या आ गया, रेडियन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर होगी 3। तो अब 2 के अंदर हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू तो कहाँ से पुट कर देंगे 1 से यहाँ पर, और थीटा की वैल्यू कहाँ से पुट कर देंगे 3 से। तो हमारा एल आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, और यही लेंथ ऑफ आर्क हमें चाहिए थी। तो हम कहेंगे कि पुट आर
बाय 1 एंड थीटा बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा L इक्वल्स टू, आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 20, पहले थीटा है तो पहले थीटा रख देते हैं, पाई बाय 3 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स 20। तो ये हो गया 20 पाई बाय 3, पाई की वैल्यू 20, ये देखा नहीं होगा स्टूडेंट्स आपको, तो मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि यहाँ वैल्यू पुट की हमने L इक्वल्स टू, हमारे पास क्या गया, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 है, रेडियस 20 दी है, तो 20 पाई बाय 3 ये हमारा क्या गया, लेंथ ऑफ आर्क आ गई, और ये स्टूडेंट हमारा आंसर है इसका। तो स्टूडेंट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।